आप समस्याओं में हो, आपके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कुछ और कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। प्रभु, जब इनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं हैं, तो प्रभु आज इस बात को लेकर धन्यवाद कर सकें कि प्रभु इनके परिवार में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ये काम करना है। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके जीवन में आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। हर एक समस्या से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको वही करना है जो अब्राहम ने किया। जिस प्रकार से अब्राहम ने किया, यदि आप भी उसी प्रकार से करते हैं तो आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। हम एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। दोस्तों, यहां पर जब इस प्रकार से हुआ, जब अब्राहम अपने देश को छोड़कर उस देश को चला जिस देश को परमेश्वर ने उसे बताया था कि मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा, यानी कि कनान, तो वो जब अपने यहां से चला और जब कनान की धरती पर पहुंचा, जब उस भूमि पर पहुंचा, तो उसने क्या देखा? उसने क्या देखा कि वहां पहले से ही कनानी लोग रहते हैं, वहां और लोग वास करते हैं, वहां और लोगों के घर हैं, या फिर और भी बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। कनानी लोग उस जगह पर रहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और परमेश्वर ने उससे कहा कि ये जो देश तू देख रहा है, इस जगह को जिसे तू देख रहा है, जहां तुझे आज कनानी लोग नजर आ रहे हैं, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने उससे एक वादा किया कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा। और जानते हैं अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, ये सोचकर कि यहां पर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, यहां पर परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि ये पूरा देश मैं तुझे दे दूंगा। जबकि आप जान रहे हैं कि वहां पर किसी और का कब्जा है, उस जगह पर कोई और रहता है, वो किसी और की है, वो भूमि किसी और के नाम पर है, एक तरीके से देखी जाए। लेकिन यहां परमेश्वर उससे वादा कर रहा है कि ये मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन अभी अस्तित्व में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अस्तित्व में तो वहां कनानी लोग हैं और अब्राहम अकेला है, लेकिन वो परमेश्वर के वादे पर भरोसा कर रहा है, परमेश्वर के कहे हुए वचन पर भरोसा कर रहा है कि जो कुछ आज परमेश्वर ने मुझसे कहा है अपने वचन के द्वारा, वो मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा। और विश्वास से उसने उस बात को मान लिया, इसलिए उसने वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, धन्यवाद देने के लिए या फिर उस बात को याद रखने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे ये भूमि दे दी है। तेरा धन्यवाद हो कि तूने आज मुझसे अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। धन्यवाद हो कि तूने मुझ पर प्रकट हुआ। इसलिए उसने वहां पर वेदी को बनाया ताकि वो परमेश्वर के वादे को याद रखे, ताकि वो इस बात को याद रखे कि ये जो भूमि जो मुझे दिख रही है, जहां कनानी लोग वास करते हैं, जो कनानी लोगों की है, वो मेरा परमेश्वर मुझे देगा विश्वास से। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप समस्याओं में हो, आपके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कुछ और कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, तुम्हारे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इस प्रकार के कई वचन परमेश्वर ने बाइबल में अपने लोगों से कहे हुए हैं। यदि आप अब्राहम की तरह इस वचन पर भरोसा कर लें
तो वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। हालांकि परिस्थितियां तो विपरीत दिख रही हैं, जैसे वहां पर अब्राहम को कनानी लोग दिख रहे थे, वो भूमि तो किसी और की थी। लेकिन इसी प्रकार से आपको भी परिस्थितियां दिख रही हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के ऊपर आपको परमेश्वर के वचन को याद करना है, उसे समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जब आप इस बात पर भरोसा कर लेंगे, सपोज इसी बात पर जो परमेश्वर ने अब्राहम से कही कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे आशीषित करूंगा। हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं हो, आपका भविष्य आपको अंधकार में नजर आ रहा हो, लेकिन ऐसे समय में यदि आप परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करते हैं कि वचन कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे आशीषित करूंगा, यदि आप इस पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा कर देगा। बस आपको क्या करना है, आपको अब्राहम की तरह वेदी बनानी है। मीन्स आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका धन्यवाद करना है उसके उस वादे के लिए जो वादा उसने आपसे किया है। जैसे अब्राहम ने किया, परमेश्वर ने उससे वादा किया और उसने वेदी बनाई और फिर उसके बाद रोज परमेश्वर का धन्यवाद करता होगा, उससे प्रार्थना करता होगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझसे वादा किया, ये जो कुछ मैं देख रहा हूं ये तू मुझे देगा। हालांकि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। उसने एडवांस में ही परमेश्वर के लिए वेदी बना दी, उसका धन्यवाद कर दिया। इसी प्रकार आपको भी करना है। यदि आज आप बीमारी में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। इस वचन पर भरोसा करके उसका धन्यवाद देना। यदि आप समस्याओं में हैं, आपका भविष्य आपको अंधकार में नजर आ रहा है, तो इस वचन को कहें, इस पर मनन करें, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे यह वादा किया है। इस प्रकार से आप अपने जीवन के अनेक परिस्थितियों के लिए वचनों को उठा सकते हैं और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे यह वचन दिया, तूने मुझसे ये वादा किया है। हालांकि अभी आज तो मैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप इस प्रकार से करें, क्योंकि अब्राहम ने भी इसी प्रकार से कहा और इसी प्रकार से किया। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तब आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। जब हम अपने जीवन में कर्ज से होकर गुजर रहे थे और हमारे जीवन में बहुत सारा कर्जा था, उस समय हमने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और परमेश्वर के वचन के लिए, उसके वादों के लिए धन्यवाद करना शुरू किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें कर्ज मुक्त कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें कर्ज मुक्त कर दिया। हालांकि उस समय भी हम कर्जे में थे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे एडवांस में। और एक समय ऐसा आया जब प्रभु ने हमें पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त कर दिया। एक समय ऐसा था जब हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में, और उस समय हम वचन पर भरोसा करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारे फाइनेंस के सोर्सों को खोल दिया है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। और जब हम इन वचनों को बोलते और परमेश्वर का धन्यवाद करते, एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करते, हालांकि अस्तित्व में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन पहले से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, तब परमेश्वर ने अपने कार्य को हमारे जीवन में किया। और वास्तव में हमने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा। यदि आज आप इसी प्रकार से एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं उन बातों के लिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए बाइबल से वचनों को उठाएं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालांकि आपको अस्तित्व में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो आप अपने जीवन में उस कार्य को होते हुए देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निधि परदेती है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के बड़कुल से हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं कई सालों से बाहर रहकर जॉब करना चाहती थी। मैं साउथ कोरिया आना चाहती थी, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को काफ़ी दिनों से मना रही थी और मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे और ना ही वो पैसे के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे पैसे दे सके। पर उन्होंने वो मान नहीं रहे थे। पर फिर किसी तरह मैं हिंदी बाइबल से जुड़ी और ब्रदर पीके
पीके से और सिस्टर अमृता मसीह से जुड़ी, इनसे प्रार्थना करवाया। मैंने कई बार इन्हें प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड की तो इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी सारी प्रॉब्लमों का इन्होंने सलूशन के लिए मेरी प्रार्थना सुनते थे और उसका सलूशन देते थे, मेरे लिए प्रार्थना करते थे। आज मैं सही सलामत साउथ कोरिया पहुंच चुकी हूं और मेरे पेरेंट्स भी मान चुके थे और इसके लिए मैं सारा आदर सारी महिमा अपने परमेश्वर पिता को देती हूँ और उनके दास को देती हूँ, ब्रदर पीके को और सिस्टर अमृता मसीह को। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की है। मैंने जब भी आप लोगों से है प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की, आपने मेरे लिए प्रार्थना की और आपकी वजह से आज मैं साउथ कोरिया में आ चुकी हूँ और यहाँ मैं एक पास्टर के शेल्टर में रुकी हूँ। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु, जो आपने हम सब भाई बहनों को दिखाई है। हम सब जीवित रहकर प्रभु आपकी इस संगति के सहभागी बन पाए प्रभु। ये तेरी दया है प्रभु और इस दया के लिए परमेश्वर पिता हम हृदय से धन्यवादी है मेरे प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इन भाई बहनों को बहुत से आशीष दे। इनके घर घराने में प्रभु तेरे कार्य हो, तेरी उपस्थिति सदा सर्वदा के लिए इनके साथ में बनी रहे और तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय पिता आप हमारे मध्य मौजूद हैं। पिता, हम अपने हाथों को उठाकर आपका आदर करते परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु तेरा आदर हो हम सबके जीवनों से प्यारे प्रभु, क्योंकि इसके योग्य आप हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज प्रभु तूने हमें ये मौका दिया कि हम अपने मन की बातों को आपके आगे रखें, अपने हर एक परिस्थिति को आपके आगे रखें। हाँ प्रभु, तेरे लोग हैं, ये तेरी प्रजा है प्रभु, जो अपनी बातों को तेरे आगे रखने के लिए तैयार है। इस समय प्रभु अपनी हर एक बातों को इस प्रार्थना के माध्यम से आपसे कह रहे हैं पिता, क्योंकि आप हम सब की बातचीत को सुनते हैं पिता। आप हमारे हाल को जानना चाहते हैं पिता, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में क्या चल रहा है आप ये जानना चाहते हैं पिता। आज हम सब अपने आप को पिता एक खुली किताब के समान प्रभु आपके आगे रखते हैं पिता। उन सारी बातों को खोल कर परमेश्वर तेरे सामने रखते हैं पिता कि प्रभु तू दया कर पिता परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमारे हृदय की, हमारे मन की बात, हमारे मन के दुखों को जाने मेरे प्रभु, परंतु तू जानता है पिता इस समय इन भाई बहनों के दुखों को, इनकी परिस्थितियों को, इनके हालातों को पिता। और आज प्रभु तू इन सारी बातों से इन्हें छुटकारा देने जा रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु तूने इनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जिस प्रकार प्रभु तूने अब्राम से वादा किया मेरे खुदा कि तूने कहा कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, प्रभु वो अभी दिख नहीं रहा था, परंतु पिता इस बात पर उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर। और सच में पिता उस बात को धन्यवाद देने के लिए, उस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रभु उन्होंने वहां पर एक वेदी को बनाया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज जो बातें, जो आशीषें, जो प्रभु वायदे प्रभु तूने अपने लोगों से किए हैं परमेश्वर, उन बातों को भी प्रभु ये अपने जीवन में रिसीव करने पाए और धन्यवाद के साथ प्रभु उस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में रिसीव कर सके। भले प्रभु अभी तक प्रभु वो प्रार्थनाओं का उत्तर नजर नहीं आ रहा है, वो परिस्थिति नजर नहीं आ रही, परंतु आज ये धन्यवाद करके पिता उसे रिसीव करने पाए पिता। जब पिता ये कर्जे में है तो इस बात के लिए धन्यवाद कर सके पिता कि आज ये कर्ज मुक्त हैं पिता। प्रभु ये जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पिता, तो आज ये इस बात का धन्यवाद कर सके पिता कि ये आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्त हो गए हैं। प्रभु जब इनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं हैं, तो प्रभु आज इस बात को लेकर धन्यवाद कर सके कि प्रभु इनके परिवार में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार की प्रभु गलत बातें नहीं है, पर इनका परिवार प्रभु तुझ में बढ़ रहा है। मेरे प्रभु अभी तक ये असफल है, परंतु ये धन्यवाद कर सके पिता कि ये सफल हो चुके हैं। मेरे प्रभु ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती हम करते प्रभु कि आज धन्यवाद के साथ प्रभु आपके लोग हर बात को रिसीव कर सके। जो भी इनके लिए मुश्किल है, असंभव है, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, वो सारी बातें प्रभु इनके जीवन से दूर हो जाए और ये धन्यवाद करके प्रभु उसे ग्रहण करने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही आपने इनके जीवन में कर दिया है। जो विश्वास आज आपके लोग कर रहे हैं, जिस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, जो कुछ इन्होंने मांगा प्रभु उन्हें विश्वास के द्वारा अपने जीवन में पॉसिबल होते हुए देख रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद
करती हूँ कि आज एक एक जन अपने जीवन से धन्यवाद दे रहा है पिता, तुझे सराहा रहा है प्रभु और तुझे अपने जीवन से महिमा दे रहा है पिता। इनकी परेशानी, रुकावटें, दुविधाएं, हर प्रकार की समस्या तूने दूर कर दी है पिता। इन्हें अपने दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया, इन्हें अपनी बीमारियों से आजाद कर दिया, इन्हें प्रभु हर प्रकार के बंधन से आजाद कर दिया। आज ये धन्यवाद करके रिसीव कर सके पिता। मेरे प्रभु, हालांकि प्रभु इन्हें नहीं दिख रहा है, परंतु आज ये विश्वास से चलने पाए पिता, विश्वास से देखने पाए पिता कि इनके जीवन में ये सब कुछ पॉसिबल हो गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु। बुरे सपने, जो भी गलत बातें, जो भी गलत विचार प्रभु आते यीशु के नाम से दूर करते पिता। इनकी चिंता, फिक्र, आज की पूरी टेंशन्स को प्रभु आपके ऊपर डालते प्रभु। इन्हें शांति दे, इन्हें विश्राम दे, इन्हें आराम दे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हम सब की विनती सुनी। आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई गई प्रभु, धन्यवाद देते हैं, एक एक हृदय धन्यवाद के साथ प्रभु उसे रिसीव कर रहा है पिता। वो आंसर अपने जीवन में रिसीव कर रहा है प्रभु, जो आज आपने इनके जीवन में किया है। धन्यवाद करते पिता, हर एक बात को, हर एक विनती को, हर एक प्रार्थना को तेरे आगे रखते धन्यवाद देती हूँ कि आज जितनों ने तुझसे मांगा पिता, वो धन्यवाद करके उन्होंने रिसीव किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और पिता, जिन्होंने सेवा कार्यों में अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु, अपने बीज को बोया है प्रभु, बहुत आयत से फलवंत, आशीषित और बढ़ाएं पिता, उन्हें आशीषित करें पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप पहली बार हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। जय मसीह की।